समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, मातृशक्ति, ईश्वर की पवित्र वाणी वेदों पर आधारित हमारी संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इस वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम और 4 वर्णों का प्रतिपादन किया गया है और इसके साथ साथ 5 महायज्ञों का भी विधान वैदिक संस्कृति के अंदर उपलब्ध होता है। 5 महायज्ञों में पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है और ब्रह्म यज्ञ के 2 अर्थ किए जाते हैं। एक तो ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का ध्यान चिंतन करना और दूसरा ब्रह्म अर्थात वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना। ये दोनों बातें ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आती हैं और ये ब्रह्म यज्ञ प्रतिदिन दोनों समय किया जाता है। ब्रह्म यज्ञ किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है? जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा वेद मंत्रों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान चिंतन करते हैं तो उससे हमें ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का ज्ञान होता है। जब हम वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, ईश्वर का ध्यान चिंतन मंत्रों के माध्यम से करते हैं तो धर्म अधर्म सत्य असत्य का भी बोध होता है, सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों का भी बोध होता है और इन सब के बोध होने से हमारी जो बुद्धि है वो व्यवहार काल में ठीक चलती है, ठीक दिशा में चलती है, ठीक निर्णय हम लेते हैं। और 2 समय ही संध्या उपासना क्यों की जाती है, एक समय क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है। प्रातःकाल की गई संध्या उपासना का प्रभाव सायंकाल तक रहता है। जैसे प्रातःकाल जब हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ का प्रभाव सायंकाल पर्यंत रहता है, वो शाम तक ही जलवायु को शुद्ध रखता है। उसके बाद पुनः सायंकाल को पुनः यज्ञ की आवश्यकता होती है, जिससे कि सायंकाल से लेकर प्रातःकाल पर्यंत रात्रि में भी जलवायु क्या है शुद्ध रहे, वो आरोग्यकारक हो, हमारे लिए हितकारी हो। तो जैसे देव यज्ञ 2 समय किया जाता है, इसी प्रकार से ब्रह्म यज्ञ भी किया जाता है। सायंकाल जब ब्रह्म यज्ञ किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रातःकाल पर्यंत रहता है। प्रातःकाल पर्यंत हमारे विचार बुद्धि ठीक रहते हैं, उत्तम रहते हैं। ईश्वर का ज्ञान हमें वेद मंत्रों के माध्यम से होता है। संध्या उपासना भी ईश्वर को जानने के लिए है मुख्य रूप से, और वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन भी मुख्य रूप से ईश्वर को जानने के लिए। ईश्वर को जानना मतलब ईश्वर की आज्ञाओं को जानना, ईश्वर को जानना मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना। और जानना किस लिए? उन गुण कर्म स्वभावों को हम अपने जीवन के अंदर लाएं, ईश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको व्यवहार के अंदर लाएं। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, पुरुषार्थी है, सर्वरक्षक है, विद्वान है, सबका हित चाहता है, इसी प्रकार के हम भी गुण कर्म स्वभाव धारण करेंगे, हम भी न्यायकारी बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, विद्वान बनेंगे, तो इससे आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। जो जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा में अविद्या बैठी हुई है उस अविद्या का नाश होगा और अविद्या के नाश होने से हम जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे। संस्कार विधि के अंदर जहाँ गायत्री मंत्र का अर्थ दिया है वहाँ भर्गा का अर्थ दिया है क्लेशों को भस्म करने वाला शुद्ध पवित्र स्वरूप, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करने से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, दोनों बातें करनी पड़ेगी, उससे हमारे जो क्लेश हैं अविद्यादि क्लेश वो क्षीण होते हैं। तो ईश्वर को जानना ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए। इसी प्रकार से ईश्वर की आज्ञाओं को जानना वो किस लिए है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं को व्यवहार के अंदर लाएं, जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो, ईश्वर हमको अच्छी दृष्टि से देखे। आज हम संध्या उपासना, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, उसके अंतर्गत
जो उपस्थान मंत्र हैं, उपास्थान मंत्रों में जो पहला मंत्र है उसके ऊपर विचार करेंगे। एक बार उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मं ज्योतिरुत्तमम्। उपस्थान का अर्थ होता है समीप होना। इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हुए हम ईश्वर के समीप होते हैं। इस मंत्र के अंदर क्या प्रार्थना की है? वयम उद्गन्मा, हम श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों। महर्षि दयानंद कृत पंचमा यज्ञविधि में जहाँ उपासना का प्रकरण है, इस मंत्र का अर्थ दो प्रकार से किया है। एक प्रार्थना तो की है कि हे परमेश्वर, आप ऐसे ऐसे हैं। कुछ विशेषताएं मंत्र के अंदर बताई है ईश्वर के विषय में। ईश्वर तमसस्परि है, स्वाहा है, उत्तरम है। आप ऐसे हैं, ऐसे आपको हम पश्यन्तः, प्रकृष्ट रूप से देखते हुए, जानते हुए, श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों। ये एक प्रार्थना है कि हम ईश्वर को श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों। ईश्वर की प्राप्ति कई प्रकार की होती है, ऐसा समझना चाहिए। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को हम धारण कर रहे हैं, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। 4 आश्रमों में रहने वाले मनुष्य अपने अपने आश्रम के कर्तव्य कर्मों धर्मों का पालन कर रहे हैं, जो कि ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल है, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और समाधि अवस्था में, असंप्रज्ञात समाधि अवस्था में ईश्वर का साक्षात्कार होना, ईश्वर के आनंद का अनुभव करना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। और सभी कलेशों को दग्ध बीज करके जीवन मुक्त होते हुए फिर शरीर छोड़ने के बाद पूर्ण मुक्त हो जाना, ईश्वर के साथ रहना। कितने समय तक? 31 नील 10 अरब 40 खरब वर्ष तक मुक्ति के आनंद को भोगना, ये भी ईश्वर की प्राप्ति है। अब इस मंत्र का प्रयोग चारों आश्रम वाले करेंगे। वयम उद्गन्मा, हम आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों, अर्थ तो यही करेंगे, लेकिन भावना अलग अलग बनाएंगे। ब्रह्मचारी भी ये अर्थ करेगा कि हे परमेश्वर, हम आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों, लेकिन भावना क्या बनाएगा कि हम आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को जीवन के अंदर धारण करें। ब्रह्मचर्य काल में क्या करना होता है? विद्या भी प्राप्त करनी होती है, उत्तम शिक्षा भी प्राप्त करनी होती है, और उसके साथ साथ उत्तम गुण कर्म स्वभावों को भी धारण करना होता है। तो ये ब्रह्मचारी का कार्य होता है। तो ब्रह्मचारी इस मंत्र को बोलते समय ये भावना बनाएगा कि मैं आपके जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं उनको जीवन के अंदर धारण करूं। उसमें विद्या भी आ जाए। अब जो गृहस्थ आश्रम में चला गया है, उसने तो ब्रह्मचर्य काल में विद्या भी प्राप्त कर ली है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव भी धारण कर लिए है, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। ये सब प्राप्त करके वो गृहस्थ आश्रम में गया है। अब उसके लिए तो इनकी प्राप्ति का कार्य नहीं है। तो गृहस्थी क्या प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य कर्म धर्म हैं, पंच महायज्ञ आदि, उनको मैं श्रद्धापूर्वक पालन करूं। ये गृहस्थ आश्रम वाला ये भावना बनाएगा। वानप्रस्थी भी इस मंत्र को बोलेगा, उद्गन्मा वयम उद्गन्मा, हम आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों। अब वानप्रस्थी भी ब्रह्मचर्य से उसने विद्या आदि सब प्राप्त कर ली है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव धारण कर लिए है, अच्छी शिक्षा से भी युक्त है। अब वो वानप्रस्थ आश्रम में किसके लिए गया है? वैराग्य की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, मैं विद्या, आपकी विद्या को श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों, आत्मा परमात्मा की विद्या, जिससे कि मैं वैराग्य से युक्त हूँ, और वैराग्य से युक्त होकर मेरे अंदर संन्यास की योग्यता आए। सन्यासी भी इस मंत्र को बोलेगा, अर्थ तो यही करेगा कि हम आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों, लेकिन भावना क्या बनाएगा? सन्यासी ने भी, वो भी उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, इसकी तो प्राप्ति की आवश्यकता है नहीं। उसने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है, विद्या भी प्राप्त कर ली है, वैराग्य भी हो गया है। अब उसका क्या काम है? ईश्वर का साक्षात्कार करना समाधि अवस्था में। तो वो ये प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, मैं आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हूँ, अर्थात श्रद्धापूर्वक समाधि अवस्था में आपके आनंद का साक्षात्कार करूँ। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ एक रहते हुए अलग अलग आश्रम वाले इस मंत्र के अर्थ की अलग अलग भावनाएं बनाएंगे। दूसरा अर्थ जो इस मंत्र का किया है, उसके अंतर्गत बताया गया है कि हे परमेश्वर, उपासक कह रहा है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं सत्य भाव से आपको प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं आपके ही शरण में हूँ।
अब इस अर्थ की भावना ब्रह्मचारी क्या बनाएगा? ब्रह्मचारी कहेगा कि मैंने व्यवहार काल में श्रद्धापूर्वक आपके उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण किया है, आपकी आज्ञा का पालन किया है, योगाभ्यास किया है, आचार्य का प्रिय आचरण किया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए। जिन उत्तम गुण कर्म स्वभावों को मैं व्यवहार काल में धारण करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, संकल्प स्वाध्याय सत्संग आदि कर रहा हूँ, तो उन गुण कर्म स्वभावों के विषय में मुझे आप तत्व ज्ञान दे दीजिए, जिससे कि वो गुण कर्म स्वभाव मेरे जीवन के अंदर स्थिरता से आ जाए। इसी प्रकार से व्यवहार काल में ब्रह्मचारी जो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ रहा है, विद्याएं प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपकी आज्ञा है ब्रह्मचारियों के लिए कि वो विद्या को प्राप्त करें, तो अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी आज्ञा, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। अर्थात जो जो विद्याएं मैंने प्राप्त की हैं वो विद्याएं शाब्दिक ना रहें, वो समझ में आ जाए, व्यवहारिक हो जाए, उससे मैं अपना भी उपकार प्रयोजन सिद्ध कर सकूं और दूसरों का भी उपकार प्रयोजन सिद्ध कर सकूं। गृहस्थी भी इस मंत्र का प्रयोग करते हुए जो दूसरा अर्थ किया है उसमें क्या भावना बनाएगा? दूसरा अर्थ क्या किया है कि सत्य भाव से मैं आपको प्राप्त हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। तो गृहस्थ आश्रम वाला जिसने व्यवहार काल के अंदर पंच महायज्ञों आदि का अनुष्ठान किया है, गृहस्थ धर्मों का अनुष्ठान किया है, कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया है, वो कहेगा कि हे परमेश्वर, व्यवहार काल में मैंने आपकी आज्ञाओं का पालन किया है, गृहस्थ के जो धर्म है, अब मैं आपको मैंने श्रद्धापूर्वक प्राप्त किया है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप इस समय ध्यान के समय में आप मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए, जिससे कि जो घर के अंदर जो समस्याएं होती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं होती है, रोग होता है, वियोग होता है, उनका मैं समाधान कर सकूं और मेरा जो गृहस्थ जीवन है वो सुखपूर्वक बीते। वानप्रस्थी क्या प्रार्थना करेगा कि मैं आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हुआ हूँ, मैंने वानप्रस्थ आश्रम के जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, तपस्या करना आदि, पंचमहायज्ञ आदि, उनका मैंने अनुष्ठान किया है, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए, जिससे कि मुझे वैराग्य हो। सन्यासी क्या प्रार्थना करेगा कि मैं आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात मैंने संन्यास आश्रम के जो कर्तव्य कर्म धर्म है, निष्काम भावना से विद्या का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, ये मैंने व्यवहार काल में किया है, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, अर्थात मुझे असंप्रज्ञात समाधि का विज्ञान दीजिए, जिससे कि असंप्रज्ञात समाधि लगकर मैं आपके आनंद को प्राप्त कर सकूं। तो इस प्रकार से जो दो अर्थ किए गए हैं, उन दो अर्थों की भावनाएं अलग अलग आश्रम वाले अलग अलग प्रकार से करिए। अब मंत्र के अंदर जो ईश्वर के विशेषण बताए गए हैं, ईश्वर कैसा है, उनके ऊपर हम विचार करते हैं। सबसे पहले मंत्र में ईश्वर के विषय में कहा कि ईश्वर तमसस् परि, कि हे परमेश्वर, आप अविद्या अंधकार से परे हैं। तो जब हम ये अर्थ करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे ईश्वर अविद्या से रहित है, वैसे हम भी बने। और ईश्वर तीनों कालों में अविद्या से रहित रहता है। ईश्वर को कभी संशय नहीं होता किसी विषय में, ईश्वर को कभी किसी विषय में भ्रांति नहीं होती। मनुष्यों को संशय हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, और ठीक ज्ञान होने के बाद भी पुनः संशय उत्पन्न हो जाता है, पुनः भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, यदि उस ठीक ज्ञान का अभ्यास ना किया जाए। परंतु ईश्वर का जो ज्ञान है वो तीनों कालों में बदलता नहीं है। दूसरा, ईश्वर को सभी पदार्थों के विषय में ज्ञान है, ईश्वर के पास सभी विद्याएं हैं। हमारे पास अनेक विषयों का तत्व ज्ञान नहीं होता, अनेक विषय में हमारे पास विद्याएं नहीं होती, कुछ विद्याएं होती हैं। तो ईश्वर अपने विषय में, जीवात्माओं के विषय में और सृष्टि के गुण कर्म स्वभावों के विषय में ठीक ठीक जानते हैं। इन तीनों विषयों में ईश्वर को कोई संशय भ्रांति नहीं होती। हमको ईश्वर के विषय में भ्रांतियां हो जाती है, संशय हो जाता है। और लोक के अंदर ईश्वर के गुणों के विषय में भ्रांति होती है, जैसे ईश्वर सर्वज्ञ है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ये मानते होंगे कि ईश्वर हमारे भविष्य के कर्मों को जानता है। 2 महीने के बाद इतने बजे हम क्या कर्म करेंगे, 2 साल के बाद इतने बजे हम क्या कर्म करेंगे, ईश्वर उसको जानता है।
ऐसी मान्यता भी आपको संसार के अंदर मिलेगी। परंतु ये जो मान्यता है ये ठीक नहीं है। ईश्वर की सर्वज्ञता का ये स्वरूप नहीं है। हम यद्यपि अपने भविष्य के कुछ कर्मों को जानते हैं कि ये हम भविष्य में करेंगे, जिनकी हमने योजनाएं बनाई होती, लेकिन बहुत से कर्मों को हम नहीं जानते कि 2 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, ये हम नहीं जानते। मोटा मोटा हम अपनी योजनाओं को जानते हैं। तो हम तो जानते नहीं भविष्य में होने वाले कर्मों को, ईश्वर जानता है। तो इसका निश्चय ईश्वर ने किया, हमने तो किया नहीं। और जैसा ईश्वर ने निश्चय किया वैसा हमने भविष्य में कर दिया। तो इससे क्या दोष आएगा कि हम फिर स्वतंत्र नहीं रहेंगे, परतंत्र हो जाएंगे। और परतंत्र हो गए तो फिर हमने जो भविष्य में कर्म किए हैं फिर उसका फल सुख और दुख के रूप में हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमने तो स्वतंत्रता से किया नहीं। ईश्वर के ऊपर वो दोष लगने चाहिए अच्छे और बुरे कर्मों के। तो ये सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं है कि ईश्वर हमारे भविष्य में होने वाले सभी कर्मों को जानता है कि अमुक समय में अमुक व्यक्ति क्या करेगा। हाँ, ये तो जानता है कि ईश्वर कि हम भविष्य में अच्छे से अच्छे कौन कौन से कर्म कर सकते हैं, बुरे से बुरे कौन कौन से कर्म कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, ये ईश्वर जानता है। दूसरा, एक ईश्वर का नाम आता है सर्वांतर्यामी। ईश्वर सबके अंदर बैठा हुआ सबका नियमन करता है। सब कौन? जड़ पदार्थ भी है, चेतन पदार्थ भी है। उपनिषदों के अंदर एक अंतर्यामी ब्राह्मण आता है, उसके अंदर बताया गया है कि ईश्वर पृथ्वी के अंदर बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है, पृथ्वी उसका शरीर है। ईश्वर वायु के अंदर बैठा हुआ उसका नियमन कर रहा है, वायु उसका शरीर है। इसी प्रकार से अग्नि को लिया है, आकाश को लिया है, चंद्रमा को लिया है, आदि आदि। फिर आत्मा को भी लिया गया है। वहाँ आत्मा के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है कि ईश्वर विज्ञान अर्थात आत्मा के अंदर बैठा हुआ उसका नियमन करता है। तो नियमन करने का मतलब क्या? उसको कंट्रोल करता है। जैसे किसी मशीन को चलाने वाला कोई मैकेनिक होता है, इंजीनियर होता है, तो वो मशीन उसके अधीन होती है, वो जैसा चलाए। तो यदि हम अंतर्यामी का अर्थ ऐसा करेंगे कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ हमारा नियमन करता है, अर्थात जैसा ईश्वर चलाए वैसा हम चलेंगे, तो फिर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, परतंत्र हो जाएंगे। इसलिए ये जो अर्थ है ये दोष युक्त है, क्योंकि इसमें सिद्धांत के साथ विरोध आता है। तो अंतर्यामी का अर्थ क्या किया जाता है कि ईश्वर अंदर बैठा हुआ संकेत करता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर आनंद उत्साह उत्पन्न करता है। जब हम बुरे कार्य करते हैं या करने की इच्छा करते हैं तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ भय, लज्जा, शंका को उत्पन्न करता है। तो ये ईश्वर के स्वरूप के विषय में ठीक ठीक जानना, ये अविद्या से हम दूर हो, ईश्वर संबंधी अविद्या से दूर हो। फिर जीवात्मा के विषय में भी अविद्या होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शरीर ही चेतन है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। और शरीर की हानि को अपनी हानि समझते हैं। शरीर टूट गया, रोगी हो गया, तो वो ये समझते हैं कि मैं आत्मा घट गया, मेरी आत्मा की हानि हो गई। तो शरीर आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है। जो शरीर को चेतन मानते हैं वो अपने पक्ष में कहते हैं कि शरीर पंचभूतों से बना है, पंचभूतों के अंदर चेतनता सूक्ष्म रूप में होती है, और जब वो आपस में मिलते हैं संघात के रूप में तो वो चेतनता प्रकट हो जाती है। जब पंचभूत आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर विद्यमान चेतना जो सूक्ष्म रूप में थी वो प्रकट हो जाती है। तो पंचभूतों से तो मकान भी बनाते हैं, घड़ा भी बनाते हैं, इनके अंदर चेतनता क्यों निर्भूत हुई? यहाँ भी होनी चाहिए। इसलिए उनकी जो ये मान्यता है ये दोषयुक्त है। तो जैसे ईश्वर अविद्या से रहित है, वैसे हमें भी ईश्वर संबंधी अविद्या को, जीवात्मा संबंधी अविद्या को, शरीर संबंधी अविद्या को, शरीर को चलाने के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उससे संबंधी अविद्या को दूर करना चाहिए। शरीर की प्रकृति को ठीक ठीक जानना चाहिए कि हमारी शरीर की प्रकृति कैसी है। यदि किसी को थोड़ी सी ठंडी लगते ही नाक बहने लग जाए तो समझना चाहिए उसकी कफ प्रकृति है। यदि किसी को थोड़ी सी ठंडी या हवा लगते ही शरीर में दर्द होने लग जाए तो ये समझना चाहिए शरीर के अंदर वात प्रकृति है। यदि किसी को थोड़ा सा ही तीखी चीज़ खाते ही जलन होने लग जाए तो ये समझना चाहिए कि उसकी पित्त प्रकृति है। और फिर इस प्रकृति के अनुकूल भोजन कैसा है, कौन सा भोजन हमारी प्रकृति के अनुकूल है, वात प्रकृति वाले को कैसा भोजन करना चाहिए, पित्त प्रकृति वाले को कैसा भोजन करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के विषय में और शरीर आदि पदार्थों के विषय में यदि हमारी विद्या होगी, ठीक ठीक ज्ञान होगा, तो हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। और इनके विषय में अविद्या होगी तो हमारा जीवन अशांत रहेगा, दुखों से, क्लेशों से युक्त रहेगा। तो इस मंत्र से के अंदर जो तमसस्परी शब्द आया उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी जैसे ईश्वर अविद्या से रहित है, हम भी अनेक विषयों में जो हमारी अविद्याएं हैं उनको दूर करें। यही कर सकते हैं।